15 शहर 15 रिपोर्टर की शुरुआत करने से पहले बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर पीएम मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो मुलाकात हो रही थी, फिलहाल वो खत्म हो चुकी है। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। पीएम और सीएम के बीच ये चर्चा हुई, आधे घंटे की मुलाकात हुई है। पीएम से मुलाकात के बाद अब नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तोमर की मुलाकात हो रही है। तो एक के बाद एक लगातार मुलाकातों का दौर चल रहा है। अपनी एक सूची लेकर वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं और आधे घंटे की मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ काजमी जुड़े हैं दिल्ली से। अशरफ, क्या है ताजा अपडेट फिलहाल, क्योंकि आधे घंटे की मुलाकात हुई है, कैसे देखा जाए इसे? और अब नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने पहुंच गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बिल्कुल कमरुद्दीन, देखिए प्रधानमंत्री आवास में करीब आधे घंटे तक शिवराज सिंह मौजूद रहे और उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पे मंत्रिमंडल विस्तार पर काफी लंबी उनकी चर्चा हुई और उसके बाद वो निकले सीधे प्रधानमंत्री आवास से और कृषि मंत्रालय नरेंद्र सिंह तोमर से उनके कार्यालय में मुलाकात कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मुलाकात हो रही है तो उसको यही देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी कुछ पेंच अटका हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता हैं और एक तरह से भाजपा के लिए संकट मोचक भी हैं नरेंद्र तोमर। तो उनके पास जा रहे हैं, तो वहां पर जाकर जो सामंजस्य वाली स्थिति बनाने की बात है तो वो हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो स्वरूप दिया जाएगा और उसमें जो चेहरे होंगे, जो नाम होंगे, उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। क्योंकि सरकार के सामने, शिवराज सिंह चौहान के सामने ये एक बड़ी दिक्कत है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सभी समर्थकों को जगह देनी है जो उनके साथ सरकार बनाने में शामिल हुए। चुनौती बहुत ज्यादा है इनके सामने। और अशरफ, आप बता रहे थे कि जब 4 बजे मुलाकात होनी थी पीएम से सीएम की, तब आप कह रहे थे कि हो सकता है वो प्रेस ब्रीफिंग भी करें। तो क्या नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करने के बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे? देखिए, जैसे ही वो प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकले थे तो उस बारे में उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अंदर इशारों में बाइट के लिए साफ मना कर दिया, हाथ जोड़ लिए उन्होंने। तो इसका मतलब यही है कि अभी वो जो मीडिया से बात करने का जो था उनका, शायद वो अब कैंसिल हो गया है। पहले कयास यही थे कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वो बाइट देंगे, मीडिया से रूबरू होंगे, क्योंकि अब जैसे वो कल से लगातार दूरी बनाए हुए थे वो शायद दूरी अब खत्म हो जाएगी। लेकिन अब पीएम से मुलाकात के बाद भी वही स्थिति है। शिवराज सिंह चौहान ने दूर से मुस्कुराते हुए बाइट देने के लिए मना कर दिया। जी अशरफ, नरोत्तम मिश्रा का जो मामला है, क्योंकि उन्हें सीधे ग्वालियर से भोपाल आना था, सीधे वो दिल्ली पहुंच गए, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या वो केंद्रीय नेतृत्व के बुलाने पर गए हुए हैं या खुद से वो दिल्ली पहुंच गए? देखिए, ये तो कभी नहीं कमरुद्दीन कहा सकते कि वो केंद्रीय नेतृत्व ने उनको तलब किया है। अगर वो उनको तलब किया होता या उनके बुलाने पे आते तो कई पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते। लेकिन अभी जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वो यही कि वो खुद यहाँ दिल्ली में आए हैं, क्योंकि उनको भी एक कद्दावर नेता है, मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं। चीजें वो भी जानते कि अब जो हालात जैसे बन रहे हैं कि जिसमें सामंजस्य बिठाने वाली स्थिति है कि सिंधिया के समर्थकों को का पूरा प्रतिनिधित्व हो, वो अपने जो उनके समर्थक हैं उनको चाहते हैं कि कैबिनेट में उनको भी कहीं ना कहीं तरजीह दी जाए। तो वो ही इस काम के इसी सिलसिले में वो यहाँ दिल्ली में है और पार्टी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट विस्तार होना है। तो उससे पहले वो भी यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से जो उनके समर्थक हैं कहीं ना कहीं उनको जगह। अशरफ, एक चीज और देखी जा रही है, जो मुलाकात कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, वो जेपी नड्डा से 3 बार मिल चुके हैं और अब नरेंद्र सिंह तोमर से दोबारा मिलने पहुंचे हैं। क्या एक बड़ी चुनौती है अभी भी, क्योंकि ग्वालियर चंबल अंचल का जो इलाका है वहां पर 16 सीटें हैं उपचुनाव में? जी कमरुद्दीन, यही एक बड़ी दिक्कत है कि जो इनका फोकस एरिया है वो ग्वालियर चंबल का है। यहीं से 16 सीटें हैं जहां से उनको अपनी सरकार बचानी है। इस वजह से एक ये बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि कैसे वो सामंजस्य बिठाए कि सभी जो समर्थक हो वो सिंधिया समर्थक जो हैं उन सबको कैबिनेट में ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल जाए। दूसरा, ये जो पार्टी के पुराने कद्दावर नेता हैं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिले और खासकर वो जो पूर्व कैबिनेट में शिवराज सिंह चौहान के साथ रहे हैं वो भी इस कैबिनेट में उनके साथ रहें। तो कहीं एक दूसरे के साथ कहीं ये ना लगे कि शिवराज सिंह चौहान
चौहान ने उनको ठग लिया है या उनको साथ धोखा दिया है। तो इस स्थिति से बचने के लिए वो कवायद की जा रही है। जेपी नड्डा से 3 बार वो 2 दिन में मिल चुके हैं। अमित शाह से उनकी दूसरी मुलाकात है और इसी तरह से आज नरेंद्र सिंह तोमर से ये इनकी दूसरी मुलाकात है। बिल्कुल देखना होगा, दिलचस्प होगा बिल्कुल अशरफ, देखना होगा कि जो मंथन हुआ है उसमें से क्या निकल कर आया है। वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि खबरें तो हैं कि 30 जून तक मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। अब कितनी सच्चाई है इस खबर में कल तक साफ हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली में मंथन हो चुका है, पीएम से सीएम शिवराज सिंह चौहान की मुलाकात हो चुकी है और अब वो नरेंद्र सिंह तोमर के यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे मुलाकात हो रही है और ये दूसरी बार नरेंद्र सिंह तोमर से उनकी मुलाकात हो रही है।